हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए मैं आज आपको नासिक घुमाती हूँ। हम लोग गए थे नासिक। बहुत दिन से ये वीडियो पड़ा हुआ है, मैं डालना चाह रही थी लेकिन अपलोड कर ही नहीं पा रही थी। हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, 3 मेरे भाई हैं और चौथे आशीष। तो फिर हम लोग वहीं से खाना खा के ऑटो से निकल गए ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए। ये ऑटो वहाँ मतलब कि जो पहाड़ी है तो उसके तलहटी नीचे तक पहुँच जाती है, फिर ऊपर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में आपको खुद से ही चलना पड़ेगा। तो वहाँ तक हम लोग ऑटो से गए थे और मम्मी और बच्चों लोगों को घर में ही छोड़ दिए थे। मम्मी चाची लोग सब लोग घर में ही थी, क्योंकि बच्चों को लेके जाना रिस्की भी है और मुश्किल भी है। बच्चों को लेके सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है और बच्चे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते। तो हम लोगों को घर में छोड़ा और हम लोग निकल गए। भाभी भी थी, भाभी के बच्चे, मेरे बच्चे, इन सबको मम्मी लोग देख रही थी रूम में। तो हम लोग निकले। ये देखिए यहाँ पर फुहारे वाली बारिश जो कंटिन्यू ही होती है, कभी भी बंद नहीं होती। जितना आप पहाड़ के पास जाते जाएंगे बारिश आपको मिलती जाएगी। ये इस तरह की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर चढ़ने के लिए। और ये आशीष और भाभी हैं, जो कि हम लोगों को ये पन्नियाँ खरीदनी पड़ी थी। ये दादा हैं, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही थी तो कंटिन्यू तो नहीं भीगा जा सकता ना, क्योंकि आने और जाने का पूरा टोटल रास्ता 4 घंटे का था। ये मेरा भाई है कौशलेंद्र और ये गगन, दोनों। तो हम लोग इन्हीं के साथ गए थे घूमने। ये खासकर गगन पीछे पड़ा था कि नहीं चलना है तो जा पाए थे, नहीं तो दादा तो मुश्किल है अकेले ले जाते इतने ऊपर। और घर से फ़ोन भी जा रहे थे कि पहाड़ वहाड़ में मत जाना, ये है वो है। तो बस हो गया। और इतना सुंदर नज़ारा है ना यहाँ का, बीच में सीढ़ियाँ, फुहारे वाली बारिश और आजू बाजू इतने सारे पेड़, मतलब ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल वेदर। और हम तो क्या बोलें। तो बस घूमने निकल गए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसी जगह जब चले जाओ ना तो घर की तो बिल्कुल भूल ही जाओ। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आती घर की। ये कुंड है, जिस कुंड में पानी भरा रहता है हमेशा, गोदावरी ही भरी होती है, क्योंकि यहाँ जितना पानी बहता है सब गोदावरी नदी का ही बहता है। लेकिन इस कुंड की विशेषता थी कि बोलते हैं सीता माता को, पार्वती निकल रहा था, सीता माता को जब प्यास लगी थी तो राम जी ने यहाँ पर बाढ़ चलाकर पानी निकाला था। तो उस कुंड में पानी हमेशा रहता है। फिर वहाँ से हम लोग तो ऐसे बीच बीच में, मतलब इन सीढ़ियों में बीच बीच में ऐसी छाया बनी हुई है। लोग आजू बाजू दुकान की हैं, झोपड़ी बनाकर दुकान है। दुकान मतलब ऐसी जैसे चाय की, भुट्टे की, स्नैक्स वगैरह जो भी है सब। थोड़ा मोड़ा भाभी की हालत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। हम लोग पहुँचने ही वाले थे, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ गए थे। तो बहुत ही सुंदर है यार, सच में चले जाओ तो लौटने का मन तो नहीं होता। तो वही बीच बारिश के चलते ना बहुत जगह मैंने शूट भी नहीं किया, तो जितना किया उतना ही सोचा कि चलो आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया। कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना ज़िंदगी में तो कुछ करने का मन भी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये जो वीडियो पड़ा है मेरा पिछले मंथ का, वही अपलोड कर देती हूँ। तो इस तरह हम लोग गए इस पहाड़ी में। बस हम लोग पहुँच ही गए थे। इसी पहाड़ी में एक मंदिर है जहाँ गोदावरी उद्गम है। एक गैया बनी हुई है, उसके मुँह से गोदावरी नदी निकली हुई है। और पानी इतना साफ़ है ना, तो ऊपर से नीचे तक जितना पानी देखेंगे आप उस कुंड में, तो नीचे अगर कुछ पड़ा है वो भी स्पष्ट दिखेगा ऊपर से। बहुत ही सुंदर था। बस हो गया, इसी तरह घूमे, वही घूम के लौट ही आए थे। वहाँ पर एक मंदिर भी थी देवी जी की। लौट के हम लोग यहाँ पर बैठे, चाय पानी पिए, तो बहुत ही मस्त लग रहा था यार। दोनों तरफ पहाड़ियाँ, फिर फुहारे वाली बारिश, गर्मा गर्म चाय और अपने लोग। बात ही एकदम स्वर्ग वाली फीलिंग होती है। ये तो स्वर्ग है और क्या चाहिए। जी हम वहाँ से लौट के आ गए, सब लोग को फोटो दिखा रहे थे। सब बोल रहे थे एक ग्रुप बना लो और सारी फ़ोटो हम लोगों को ही दे दो। ये तो है नहीं, फ़ोटो ही दिखा दो। वहाँ पे दादा की बातें चल रही थी, कुछ पुरानी ही बातें मम्मी की और भाभी की और बड़ी मम्मी की, बड़ी मम्मी अपनी बातें बता रही थी, ये करती थी। बहुत ही मज़ा आया बात करके। फ़ोटो को शेयर हुई वहाँ पर मम्मी लोग बैठी हैं। शायद आगे पीछे हो जा रही होगी मेरी वॉइस, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। फिर हम लोग ये रात का खाना खाने आए रेस्टोरेंट।
खाना तो रेस्टोरेंट में ही खाते थे, होटल में रहने का ठिकाना है बस कहीं जाओ तो ऐसे ही जाओ, पूरी फैमिली जाए। और जब होते हैं ना 10-12 लोग तो वो मज़ा ही अलग होता है उसका। बस सबका खाना पीना चल रहा था, बच्चों की अलग डिमांड और बूढ़ों की अलग डिमांड, हम लोगों की अलग डिमांड। मम्मी लोगों का सिंपल खाना चाहिए था, बच्चों को चाहिए था चाउमीन चाहिए, कहीं कुछ ऐसा। तो बस हो गया इस तरह। अब मैं तो कहीं जाती हूँ तो फिर मेरा आने का मन नहीं होता वापस, ऐसे ही लगता है। थैंक यू, बाय बाय।